Hello friends, my name is Dr. Shweta Tomar, Principal in Akshara Kids Academy and a Consultant Trainer in UMS India. आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं मे बी ये सारे पेरेंट्स के लिए बहुत हिटिंग टॉपिक है, दैट इज़ किड्स डिसिप्लिन. How to inculcate discipline, self-discipline among kids. So the video will be very short and I'll give you just 20 points for the inculcation of self-discipline among kids. When we talk about kids' discipline, we should have certain things which are must in our houses. So the first is a library. बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी डेवलप करना इज़ वेरी असेंशियल. बहुत असेंशियल है कि आप अपने घर में कुछ बुक्स ला के रखिए जिन बुक्स में बच्चे इन्वॉल्व हो सके और जो एक रीडिंग हैबिट उनमें इनकलकेट करेगा. सो फर्स्ट इज़ अ लाइब्रेरी. सेकेंड इज़ there should be separate places for study and games. कोई भी घर में ऐसी जगह, maybe the rooms, if not possible the different rooms for play and study, कोई भी ऐसी जगह बनाइए जो study और play दोनों के लिए अलग अलग हो. There should not be a mixture of both the things. एक रूम में दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए because a study needs concentration. उसको concentration की ज़रूरत होती है and it is a place which is very purified one. तो आप स्टडी और गेम्स के लिए अलग अलग जोन घर में एक निश्चित करें कि ये स्टडी के लिए है, एक ये प्ले के लिए है. देन डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कीजिए एंड उसका रिव्यू लीजिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने पूरी की हैं. यदि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करता है देन you should not punish him. Punish मत कीजिए, but एक realization, एक self realization, maybe through words, maybe by not giving him certain things, maybe screen outs, आप उसको कराइए कि आपने आपकी responsibility को fulfill नहीं किया है. तो delegation of responsibilities are must for kids. Then few discipline are must. कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स की लिस्ट होना चाहिए घर में कि दीज आर द रूल्स टू बी फॉलोड एंड दैट शुड नॉट बी ब्रोकन बाय द चाइल्ड एंड इवन बाय द एडल्ट्स. दोनों उसको ब्रोक नहीं करेंगे. एंड इफ समहाउ इफ द रूल इज ब्रोकन, अगर कोई रूल ब्रेक होता है देन there must be something, maybe not in a form of punishment but a positive punishment should be there in a houses कि अगर आपने रूल ब्रेक किया है तो this is a positive punishment. आपका आज स्क्रीन आउट रहेगा या आज आपको एक पर्टिकुलर आपके फेवरेट टॉय से खेलने नहीं दिया जाएगा. These kind of positive punishments we can inculcate in kids. Point is there should be a time where you all should sit together and have your food. Maybe a lunch time, maybe a dinner time, maybe a breakfast time. तीनों हमारे मील में से कोई ना कोई ऐसा एक मील टाइम होना चाहिए जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाए and they should have a positive talk on a dining table. Sixth is home decisions. कुछ होम डिसीजंस, हाउस डिसीजंस में बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, उनकी भी राय लीजिए और उनकी राय को अप्लाई भी कीजिए इन सम हाउ केसेस. सो आपको बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने हाउस डिसीजंस में इन्वॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ नो नेगेटिव नेम्स ऑफ द किड्स. आप बच्चों को किसी भी नेगेटिव नेम से नहीं पुकारिए. कई बार होता है मे बी गुस्से में या लाड में हम लोग बच्चे को कई बार नेगेटिव नेम्स दे देते हैं. टेक फॉर एग्जांपल, यू आर अ मॉन्स्टर, यू आर अ हिप्पोपोटामस, यू बिहेव लाइक एन एलिफेंट. इस तरह के नेगेटिव नेम्स बच्चे में एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और वो एक नेगेटिव साइकोलॉजी चाइल्डहुड से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. तो कभी भी जब आप बच्चे से बात करें, आप नाराज़गी में या लाड में या किसी भी तरह जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं, नो नेगेटिव नेम्स शुड बी गिवन टू द किड्स. बी फ्रेंडली विद योर किड्स. आप बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखिए. यदि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करता है तो उसको एक दोस्त की तरह उससे सुनिए और उसको सजेशंस आप तब दीजिए जब वो सजेशन एक्सेप्ट करने के
एक मेंटल फ्रेमवर्क में हो। तो कभी भी आप जब बच्चों की प्रॉब्लम्स को डील करें, उनका मेंटल फ्रेमवर्क सबसे पहले आप टेस्ट कर लें कि मेरे सजेशंस या मैं जो भी इस बारे में उसको रिपीट करूँगा, क्या वो उसको लेने में रिसेप्टिव है कि नहीं है। तो बी अ फ्रेंड टू अ किड। आप उसको जब भी वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करता है, आप उसके लेवल पर आकर उसकी प्रॉब्लम को एज अ फ्रेंड आप सुनने की कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेल द स्टोरीज अबाउट यू एंड योर रिलेटिव्स। आपकी कहानियाँ या बच्चे को उसके दादी दादा की कहानियाँ या उसके रिलेटिव्स की कहानियाँ, द सक्सेस स्टोरीज, दे आर मस्ट टू बी टोल्ड टू द किड्स। उनको बताना बहुत ज़रूरी है। इससे दो चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक तो पता चलता है कि फैमिली बॉन्ड कितना टाइट है। सेकेंडली, बच्चा उन स्टोरीज से बहुत प्रभावित होता है और कॉन्फिडेंट फील करता है, एंड मे बी ही गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स। उसको कहीं बाहर किसी इन्फ्लुएंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको बच्चे को फैमिली स्टोरीज़, अपने रिलेटिव्स की स्टोरीज़ भी बच्चे को सुनाना चाहिए। देन रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ घर में होती है जो बच्चा करता है या कोई भी उसका अचीवमेंट होता है, उसके लिए आप रिवॉर्ड रखिए। There must be, a timetable set for the child, and then give him a reward if he follows the timetable. वो पूरा अगर timetable follow करता है, पूरा daily schedule follow करता है, तो उसको आप reward दीजिए। If he is not following the timetable, तो वो reward cut हो जाएगा। तो इससे बच्चे बहुत confident feel करते हैं, excited रहते हैं कि I should follow the daily routine, मुझे पूरा routine follow करना है, so that I can get the rewards. 11th point is give them pocket money. आप उनको पॉकेट मनी दीजिए, लेकिन साथ में उनको एक फाइनेंस मैनेजमेंट भी सिखाइए कि पॉकेट मनी को उनको कैसे यूज़ करना है। या पॉजिटिव टिकटिंग आप अपने घर में लगा सकते हैं कि अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की हैं, डिसिप्लिन फॉलो किया है, आपने आपका डेली रूटीन फॉलो किया है, तो यू आर गेटिंग टिकट्स। आप टिकट्स ले रहे हैं और उन टिकट्स को आप एनकैश करा सकते हैं। पॉकेट मनी देके भी आप बता सकते हैं कि सेव योर मनी, हैव अ पिगी बैंक। इट इज़ मस्ट फॉर किड्स। बच्चों को पिगी बैंक ला के देना मस्ट है, एंड आप उसमें उनको बताइए कि वो हाउ दे कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस। देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्पीकिंग टाइम। बच्चों को एक स्पीकिंग टाइम अलॉट कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। तो कभी भी आपकी अगर पार्टीज़ कंडक्ट आपने कराया है या आपके घर में बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए हैं एंड यू आर हैविंग अ चैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, या पार्टी में आप लोगों के एडल्ट्स वो होते हैं, गेम्स होते हैं, ये होते हैं, देन उसमें आप बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए। देयर शुड बी समथिंग वेयर अ चाइल्ड कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो आप उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए, पार्टीज़ में प्लेटफॉर्म दीजिए। जब बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हों तो आप उनको बोलिए कि स्पीक ऑन वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप सेट करिए। देयर शुड बी अ स्पीकिंग टाइम फॉर किड्स। किड्स के लिए एक स्पीकिंग टाइम होना चाहिए। देन एजुकेट हिम अबाउट हिज बैड बिहेवियर। वो बहुत ज़रूरी है बच्चे को जानना कि वो जब भी एक बैड बिहेवियर करता है तो नॉट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बट लेटर ऑन, जब बच्चा उस मूड से बाहर आ जाए, उसके बैड बिहेवियर को आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन कीजिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को ये पता चले कि ये उसकी गलती है और उसने ये सब ठीक नहीं किया है। रीडिंग हैबिट बच्चे में डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो रीडिंग हैबिट एक्चुअली में हम बच्चे में बचपन से डेवलप कर सकते हैं। व्हेन अ किड इज़ वेरी स्मॉल, मे बी ऑफ 6 months, आप लेके बैठिए, देयर आर सेवरल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट जो इतने छोटे बच्चों के लिए डेवलप की गई हैं। एंड इफ़ नॉट, अगर वो नहीं हो पाया है, तो व्हेन द चाइल्ड बिकम्स के वो एक चीज़ को प्रॉपरली रीड कर पा रहा है, तो आप एक रीडिंग टास्क उनको दीजिए कि यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और दिस पर्टिकुलर स्टोरी इन दिस टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में आपको उसको रीड करना है। तो इस तरह धीरे 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 रीडिंग हैबिट डेवलप होंगी, एंड दिस रीडिंग हैबिट उसके लॉन्ग टर्म जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे बच्चे की स्टडीज़ पे, उसकी मेंटल ग्रोथ पे। Then have games and plays exercises in the houses. आप कुछ ऐसे गेम्स
डेवलप कीजिए. टेक फॉर एग्जांपल आप क्विज़ करिए. देयर शुड बी अ क्विज़ कंपटीशन जिसमें एक क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का जवाब आपका बच्चा दे रहा है. यू कैन डेवलप अ गेम्स लाइक ट्रेजर हंट. आप ट्रेजर हंट जैसे गेम्स को डेवलप कर सकते हैं. तो इस तरह से डेवलप सर्टेन गेम्स इन हाउसेस. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स पे भी हम गेम्स डेवलप कर सकते हैं. अदरवाइज एक बच्चे में हैबिट डेवलप कीजिए टू टॉक इन प्रोवर्ब्स. आप उसको प्रोवर्ब्स बताइए. देन वी कैन ऐड ऑन टू इट, वी कैन हैव श्लोक कॉम्पिटिशन्स इन हाउसेस. हम श्लोक बच्चे को बता सकते हैं. वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ब्रेन पे. नेक्स्ट वी कैन हैव द एक्सरसाइजेस. कुछ एक्सरसाइजेस रखिए. जो हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, कभी आपने अगर बच्चे को टाइम आउट दिया है, इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. वहाँ आप पॉजिटिव एक्सरसाइजेस रख दीजिए. टेक फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई पर्टिकुलर फोबिया है तो आप उस फोबिया को टाइम आउट में रिमूव करने की कोशिश कीजिए. इफ़ ही गेट स्कैर्ड इन डार्कनेस तो आप एक टाइम आउट क्रिएट कीजिए कि आपको 5 मिनट एक डार्क रूम में ही रहना है. या फिर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी रखिए जो टाइम आउट एंड एक्सरसाइजेज दे मस्ट बी इंटर रिलेटेड. वो इंटर रिलेटेड हो तो आपकी जो पॉजिटिव पनिशमेंट है टाइम आउट की, वो भी एक बहुत ब्यूटिफुली डील होगी. नेक्स्ट, हैव पॉजिटिव एफर्मेशंस अबाउट द किड्स. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि नेगेटिव नेम्स या नेगेटिव कमेंट्स बच्चे को नहीं कीजिए, क्योंकि उनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके ब्रेन पे रहता है. सिमिलरली जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बच्चे के लिए यूज़ करते हैं तब उनका भी बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चे पर रहता है. एंड इट मेक्स किड्स कॉन्फिडेंट. वो बहुत ज़्यादा बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि द मोस्ट वैल्यूएबल बीइंग फॉर द किड इज़ देयर पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स जो भी बोलते हैं वो एक अल्टीमेट ट्रूथ होता है बच्चे के लिए. तो इसलिए एक पॉजिटिव एफर्मेशंस हमको यूज़ करना है बच्चे के लिए. सेकेंड इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ पर्सनल हाइजीन. उसको आप पर्सनल हाइजीन सिखाइए. उसको कुछ टास्क दीजिए कि आपको आज अपना रूम क्लीन करना है या कबर्ड्स क्लीन करना है या ड्रॉर्स क्लीन करना है. एंड देन ही शुड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट नॉट ओनली हिज room or his bag or his drawer, but he should also concentrate on himself. वो कैसे करेगा? पर्सनल हाइजीन में आप बताइए कि you have to do brushing twice a day. Then if you're going for a bath, then what are essential things you have to follow? Then where you should keep your clothes, उनको कैसे आपको fold करके, press करके या कैसे भी आपको एक proper way में रखना है. तो personal hygiene also should be taught to the kids. और आप उनको delegate कीजिए कि keep your things on a proper place, and this also can be included in personal hygiene. So these are the 20 points list which we can implement in our houses for our kids, जो उनमें एक self discipline impose करेगा. And I hope कि as a parent जब हम इन tips को inculcate करेंगे बच्चे में तो automatically self discipline inculcate होगा. Thank you very much for today.